नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों और निष्ठावान सक्रिय कार्यकर्ताओं की मनोकामना जल्द ही पूरे होने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियां अंतिम चरण में है। साथ ही 20 से अधिक दायित्व बांटे जाएंगे। दायित्व अधिकारियों की सूची बन चुकी है। हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही पखवाड़े के भीतर ये दोनों कार्य होने लगभग तय माने जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार और भाजपा दोनों चुनावी मोड़ में आ चुके हैं। धामी सरकार 23 मार्च को 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इससे पहले ही धामी सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियों को आधार बनाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गत 7 मार्च को हरिद्वार से चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। गढ़वाल मंडल के बाद 21 मार्च को कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धामी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में राजनीति स्थायित्व के संदेश के इस क्रम में पार्टी अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मंत्रिमंडल के विस्तार और दायित्व वितरण के माध्यम से पार्टी का मनोबल बढ़ने के साथ ही संदेश भी दिया जाना है। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीट रिक्त है। कुल 12 में से मंत्रिमंडल की 7 सीट भरी हुई है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार का महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस संबंध में पहले ही संकेत दे चुके हैं। वहीं मंत्रिमंडल में 5 पद अभी खाली है, 20 भरे जा चुके हैं। धामी मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व पर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों का मनोबल बढ़ेगा। वहीं उत्तराखंड गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियान के साथ कथित अभद्रता को लेकर माहौल गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल पर अभद्र भाषा और हाथापाई के प्रयास आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने मोर्चा खोला। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। देर शाम माफी के बाद मामला शांत हो गया। बताया जा रहा है कि 17 मार्च को गांधी चौक परिसर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में नगर की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में उत्तराखंड जल संस्थान के अधिशासी अभियान अमित कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कर्मचारियों के अनुसार बैठक के दौरान पेयजल और जल निकासी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। तभी बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने हस्तक्षेप करते हुए अधिशासी अभियान के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि उन्होंने अपशब्दों का प्रयास किया और हाथापाई का भी प्रयास किया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों के बीच बचाव कर टाला गया। इस घटना के बाद जल संस्थान के कर्मचारी में रोष फैल गया है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। कार्य के दौरान भय का माहौल बनता है। जब जो हम अपने कार्यालय में आए तो हमें जो ये पता लगा कि हमारे अधिशासी अभियंता अमित कुमार जी के साथ रजत अग्रवाल द्वारा शब्दों का इस्तेमाल करके मीटिंग में उन्हें जो छोटा दिखाया गया। और छोटा दिखाना तो कोई बात नहीं, कर्मचारी हमेशा है जो पब्लिक का आदमी होता है, वो तो पब्लिक के सामने हमेशा ही छोटा होता है। पर है जो कुछ है जो उन्होंने शब्द है जो किए या बोले है, उससे है जो वो है जो इतने हताश हुए। जिन्होंने जो IIT है जो रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और इतना पढ़ लिखने के बाद आज है जो उन्हें यह लज्जित होना पड़ा कि है जो एक आम आदमी एक अधिकारी पद पे आने के बाद गाली सुनने के लिए है जो 20 सड़क में, वो भी सड़क में एक प्रोग्राम था गांधी चौक में, वो कहने पे बड़ा दुखी हुए और उनके आंखों में आंसू तक आ गए। ये तो शर्म की बात है। हम है जो यहाँ के है जी, ये हमारा परिवार है। अगर है जो रजत अग्रवाल भी कोई है जो बाहर के आदमी नहीं है, वो भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। और मेरे है जो संज्ञान में आज तक तो खैर उनका व्यवहार ऐसा रहा नहीं, पर जो सुना है हमने
उसके आधार पे है जो ये बात हुई और होना है जो ये अच्छा नहीं है। कल के दिन इससे है जो उत्साह है जो किसका बनता है, आम आदमी का। आजकल हमारे यहाँ जो वसूली का कार्यक्रम चल रहा है, बहुतों का जो पेमेंट बाकी है वो भी इसी तरीके से कर्मचारियों के साथ आप करते रहेंगे तो ना तो हमारा विभाग चल पाएगा, ना हम चल पाएंगे, ना हमारी कोई सुरक्षा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमने माननीय मजिस्ट्रेट के सामने जो ज्ञापन दिया है कि जो आप है जो 2 दिन के अंदर है जो वहीं मसूरी में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत ने अब गंभीर रूप ले लिया है। स्थिति ये है कि छोटे दुकानदारों, चाय नाश्ते की दुकानों और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने के कारण कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की ओर से कमर्शियल गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मजबूरी में यदि वो घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में उनका सवाल है कि आखिर वो अपना व्यवसाय कैसे चलाए। उनका कहना है कि एक और केंद्र सरकार गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही है, वहीं मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर गैस संकट से व्यापार ठप होने की स्थिति पहुंच गया है। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं की परेशानी भी कम नहीं है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसी द्वारा ऑनलाइन बुकिंग की बात कही जा रही है, लेकिन कई बार बुकिंग नंबर काम नहीं करता है। यदि वो सीधे एजेंसी पहुंचते हैं तो उन्हें 2 से 3 दिन बाद सिलेंडर मिलने की बात कही जाती है। बड़े परिवारों के लिए 25 दिन में से 1 सिलेंडर पर्याप्त नहीं है, जिससे उनकी दैनिक जरूरतें प्रभावित हो रही है। इस संबंध में इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक प्रदीप सती ने बताया कि घरेलू सिलेंडरों की उपलब्धता फिलहाल पर्याप्त है, लेकिन वितरण सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही किया जा रहा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब गैस अवेलेबल ही नहीं है और जो मतलब पर्चियां वहां से कट रही है वो लोग इंतजार करे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले ये कह रहे हैं कि एसी लेके आओ, ये ले आओ, उसके आने के बाद भी लोग वेट ही कर रहे हैं। हार्ड जग मार के जब लोगों के घरों में गैस खत्म हो जा रही है तो वो स्कूटर उठा के खुद आ रहे हैं यहाँ पे और उनका आधा दिन पूरा खत्म हो गया। और मतलब लोग आजकल इसी चक्कर में लगे हुए, ना उनका काम है ना धंधा है। और मतलब ग्राउंड लेवल पे तो कुछ हमने सारे अभी विजिट किए हैं, जितने भी जगह है जहाँ पे गैस अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इतना कुछ नहीं है जितना कि सब क्लेम कर रहे हैं। पैनिक हो रहे हैं, बस ऐसी स्थिति तो है नहीं। हमारे पास चाहे 1 दिन में 2 दिन में 1 आध गाड़ियाँ तो आ ही रही हैं और थोड़ा कॉमर्शियल में दिक्कत है, क्योंकि अभी जो हमें इंडियन ऑयल से जो निर्देश मिले हैं वो हॉस्पिटल, कॉलेज, हमारे जो भी शैक्षिक संस्थान हैं उन्हीं के लिए अभी हमारे पास कॉमर्शियल जो सिलेंडर हैं देने के लिए कहा गया है। आगे अब जो भी निर्देश होंगे जैसे ही आएंगे तो उसके बाद ही कार्रवाई। लंबा खर्चा, हालांकि अभी आपने देखा होगा कि 2 हमारी शिप को आने की परमिशन मिली है और जैसा कि मैंने गैस अथॉरिटी के अधिकारी से बातचीत की है, कल तक कमर्शियल सिलेंडर भी की सप्लाई शुरू हो जाएगी और जनता को राहत। जब है जो हम अपने कार्यालय में आए तो हमें जो ये पता लगा कि हमारे अधिशासी अभियंता अमित कुमार जी के साथ है रजत अग्रवाल द्वारा शब्दों का इस्तेमाल करके मीटिंग में उन्हें जो छोटा दिखाया गया। और छोटा दिखाना तो कोई बात नहीं, कर्मचारी हमेशा जो पब्लिक का आदमी होता है वो तो पब्लिक के सामने हमेशा ही छोटा होता है। वहीं उधम सिंह नगर के कोतवाली खटीमा में ईद के त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक आहूत की, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोग द्वारा शिकायत की गई और पुलिस के सामने शांति व्यवस्था बनाने हेतु अपने अपने विचार रखे गए। खटीमा के कोतवाली विजेंद्र शाह ने उक्त अवसर पर लोगों से सोशल मीडिया का गलत उपयोग नहीं करने की बात कही है और जिस व्यक्ति सोशल मीडिया का गलत उपयोग करेगा, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करेगा, पुलिस उस व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखना, पानी की व्यवस्था चाक चौबंद रखना और नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवारा पशुओं के घूमने पर अंकुश लगाने जैसे सुझाव दिए हैं। आगामी दिनों में हमारे खटीमा क्षेत्र में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके दृष्टिगत मेरे द्वारा आज यहाँ पर हमारे खटीमा क्षेत्र के संभ्रांत
नागरिकों की जो है बैठक ली गई है, जिसमें हमारे द्वारा जो अब आगामी ईद है इसके जो के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा की गई है। और इनके द्वारा हमें बताया गया कि जो है जिन स्थानों पर जो है नमाज दिन की जाएगी उन स्थानों पर जो है हमारे द्वारा पुलिस का जो है पुख्ता प्रबंध किया जाएगा। साथ ही जो है कुछ और विभागों से संबंधित जो है बातें भी इस बैठक में इनके द्वारा बताई गई है, जैसे बिजली की, पानी की और सफाई की। तो इसके संदर्भ में मेरे द्वारा अभी मौके से ही एसडीएम साहब से वार्ता की गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस दिन जो इस तरह की किसी को रात को दिक्कत नहीं आएगी। ईद उल फित्र के ताल्लुक से अमन कमेटी की बैठक आज कोतवाली खटीमा में आयोजित की गई, जिसमें जनाब मोहतरम कोतवाल साहब, एसएसआई साहब और हमारे चौकी इंचार्ज साहब आदि ने इसमें शिरकत की। पानी, बिजली और साफ सफाई के मुद्दे हम लोगों ने रखे, जिसे कोतवाल साहब ने बहुत पॉजिटिव लेके एसडीएम साहब से बात की और पहले से भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता रहा है। आगे भी पूरी तरह से साफ सफाई और बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। वहीं गंगोत्री धाम के समीप हर्षिल झाला में आबकारी विभाग की ओर से प्रस्तावित अंग्रेजी शराब की दुकान का स्थानीय लोगों सहित गंगोत्री मंदिर समिति के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि एक और अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, वहीं दूसरी ओर धाम से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोलकर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा कि अगर दुकान खोली गई तो उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आबकारी विभाग की ओर से एक बार फिर हर्षिल झाला में शराब की दुकानें खोलने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कांग्रेस कमेटी और युवा कमेटी और गंगोत्री मंदिर समिति सहित हर्षिल घाटी के जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में जिलाधिकारी और आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि पूर्व में भी हर्षिल में अंग्रेजी शराब दुकान खोलने को लेकर निंदाएं आमंत्रित की गई थी। आज सभी कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी जैसे जो हमारी अपर जिलाधिकारी है उनसे मुलाकात की और मुलाकात इस परिप्रेक्ष्य में की कि हमारी जो उत्तरकाशी की जो धर्म नगरी है उस धर्म नगरी में यहाँ की सत्ता में बैठी हुई सरकार इस उत्तरकाशी को शराब माफियाओं को बेचने का काम कर रही है। ये सरकार हमारे हर्षिल जैसे जो कि गंगोत्री से लगा हुआ क्षेत्र है और पूरे राष्ट्र के लिए और राष्ट्र विदेशों के लिए भी जो वास्तव में एक धर्म का मुख्य क्षेत्र है, मुख्य स्थल है, उस जगह पर शराब का ठेका खोलने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। और तमाम उस क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो तमाम प्रतिनिधि और जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, हम सब लोगों ने आज जिलाधिकारी जी को ये ज्ञापन दिया है कि जल्द अगर उस शराब के ठेके का निरस्तीकरण नहीं हुआ तो संभवतः संपूर्ण क्षेत्र की जनता एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का काम करी। इस बात के लिए सरकार को चेताने के लिए हम सब लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए थे। धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला और गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। बर्फबारी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार उत्तराखंड में आज मौसम में बड़ा बदलाव देखने की संभावना जताई जा रही है। गंगोत्री धाम में वर्तमान में बर्फबारी हो रही है, यमुनोत्री में वर्तमान में बर्फबारी हो रही है, बद्रीनाथ में धाम में मौसम खराब होने से धाम में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड हो रही है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधमनगर, देहरादून और टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिले में आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमेली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में भी गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झंझोर कर झाकेदार हवाएं चलने की संभावना है। वहीं देहरादून में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की। बैठक में राज्य भर में रसोई गैस की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और वितरण प्रणाली की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं तक इसकी समय और
सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कालाबाजारी और अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने छापेमारी और निगरानी अभियानों को लेकर तेज करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जिला अधिकारी गैस कंपनियों के साथ नियमित बैठक करें जिससे समन्वय बेहतर हो और आपूर्ति व्यवस्था में किसी भी की बाधा न आए। इस दौरान अधिकारियों ने उपभोक्ताओं की शिकायत का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष रूप से निर्देशित किया गया। वहीं देहरादून में उत्कृष्ट कार्य करने वालों पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रेमनंद डंबोल ने अपने कर्तव्यों का बेहतरीन निर्वहन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पुलिस कर्मियों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण किया जाए जिससे वो बेहतर मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस दौरान पुलिस विभाग के कार्य सांस्कृतिक और मजबूत बनाने और कर्मियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। वहीं देहरादून में आयोजित मानसिक अपराध गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमनंद ढोबाल ने पुलिस अधिकारियों के प्रति सख्त रूप अपनाया है। बैठक कानून व्यवस्था, लंबित मामलों और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की गई। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एफआईआर लिखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में एक पूर्व थाना प्रभारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित भी किया गया जिससे पुलिस महकमे में सख्त संदेश दिया गया। इसके अलावा लंबित विवेचनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने उनके जांच के आदेश दिए और जल्द से जल्द का निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को चेतावनी जारी करते हुए निर्देश दिया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाएं और मामले के निपटारे में किसी प्रकार की ढिलाई ना बरते। बैठक में पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाने पर विशेष जोर दिया गया। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।